शांति। आज 2 जून है। बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा की याद में स्थित होकर बाबा को सम्मुख रखते हुए आत्माभिमानी स्थिति में बाबा आया है। मुझ आत्मा को प्यार का एहसास कराने, जन्म जन्म के दुखों से छुड़ाने, सद्गति का रास्ता दिखाने। तो उस मीठे बाबा को जो इतने 5000 वर्ष बाद मिला है, तो बहुत ही विनम्र भाव से बाबा का दिल से शुक्रिया के गीत गाते हुए हम बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो, है ना। याद से क्या होता है, तार जुड़ जाते हैं, है ना, उसके वाइब्रेशन आते हैं, उसकी शक्ति महसूस होती है। तो उनका याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे और उससे पहले वैश्य वर्ण के थे। तो दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। तो बाबा कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? कैसे आत्मा चक्र में आती है, कैसे अलग अलग समय पर अलग अलग वर्ण, है ना। तो सबसे पहले ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, ये चक्र कैसे घूमता है, कैसे आत्मा इसमें चक्र लगाती है, बाबा वो ज्ञान देते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान रत्नों की बरसात है। ओम शांति। बाबा ने बताया कि जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए सदा क्या है, ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो, कहीं भी हो, लेकिन साथ में हो, याद तो रखते हो ना। तो जो भी बच्चे याद में रहते हैं वह सदैव साथ में है। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विकर्माजीत संवत। फिर जब रावण राज होता है तब कहते हैं राजा विकर्म का संवत। वह विकर्माजीत और वह विकर्मी। अभी तुम विकर्माजीत बन जाते हो, फिर तुम विकर्मी बन जाएंगे। इस समय सभी अत विकर्मी हैं, किसको भी अपने धर्म का पता ही नहीं। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। देखो बाबा ने क्या पूछा कि सतयुग में देवताएं हैं, ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन के हैं, वैसे वहाँ देवताएं क्या अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं? तो ये सोचने की बात है ना। बाबा इस पे विचार करने के लिए बोल रहे हैं। क्या जैसे हमें अभी पता है कि हम अभी इस धर्म में हैं, तो ऐसे ही देवताओं को पता है क्या अभी हम देवी देवता धर्म में हैं? वहाँ दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझेंगे हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म है। देखो बाबा ने उत्तर भी दे दिया। इसलिए बाबा कहते हैं अपने धर्म की पहचान के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहाँ तो एक ही धर्म है, इसलिए कुछ भी कहने की दरकार नहीं कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं, कि उन और अलग अलग धर्म भी होंगे, क्योंकि उस समय तो एक ही धर्म है ना। वो त्रिकालदर्शी तो है नहीं देवता कि उनको पता होगा। तो इसलिए वह उनका त्रिकालदर्शी केवल अभी तुम हो। उनको पता नहीं कि और धर्म है, उनकी राजाई है। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता को और कोई को कहा नहीं जा सकता। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। पवित्र को ही देवता कहा जाता है ना। देवताएं किस लिए देवताओं की महिमा? क्योंकि पवित्र हैं। वहाँ कोई ऐसी बात होती नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती। अभी तुम संगमपुर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहाँ तो धर्म की बात ही नहीं, वहाँ है ही एक धर्म। यह भी बच्चों को समझाया जाता है। ये जो कहते हैं कि महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता, यह सही है कि गलत है? रांग है। महाप्रलय होती नहीं बाबा का। बाप बैठ समझाते हैं कि राइट क्या है। शास्त्रों में तो जल में ही दिखा दिए। बाप समझाते हैं
सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे, है ना, कि जब कम आत्माएं हैं, 9 लाख आत्माएं, उसके लिए पूरे विश्व की आवश्यकता ही नहीं, तो सब जलमग्न हो जाता है। केवल भारत की धरनी ही जलमग्न नहीं होती। ऐसे भारत में ही देखो कितने गांव हैं, तो भारत की सेप कैसी है, इसलिए दिखाते हैं जो पूरा विश्व जलमयी होगा, बोलते पीपल के पत्ते पे कृष्ण है। तो भारत की सेब कैसी है, पीपल के पत्ते की तरह। तो वहीं पे श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो बाबा ने बोला पहले देखो जंगल होता है, फिर उससे वृद्धि होती है। वहाँ तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के रहते हो। यह तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारण करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं, वह तो निराकार है। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाबा ने कहा नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं, तब क्या है। जब बाबा नाम रूप से न्यारा नहीं है तब क्या है। तो बाबा ने बोला जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं पहले पहले पूजा उसकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं, मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बने हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझना चाहिए कि यह नाले सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया भी हुआ है, क्या गाया है कि रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई नहीं जानते, नेति नेति कहते गए, माने हमको पता नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाएगा कि विलायत कहाँ है, यह कहाँ है। तुम भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ नहीं जानते थे। यह भी कहते हैं कि भले हम शास्त्र पढ़ते थे परंतु समझते कुछ नहीं थे। मनुष्य भी इस ड्रामा में एक्टर है। माने ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे कि भले पढ़ते थे सब कुछ लेकिन समझ नहीं थी। सारा खेल 2 बातों पर बना है, भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय अपवित्र। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं, फिर भी श्री श्री नाम रखा देते हैं। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा जाता है। पवित्र देवताओं को श्रीमद् भगवान वाच कहा जाता है। अब श्री कौन ठहरे, जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है, बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वे भी अपने ऊपर रख लिए हैं। ये सब है रेजगारी बातें। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना है, बनता है फिर छूटता है। यह आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब कौन पढ़ा रहा है, अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं। कब, संगम पर। भल कितने भी विघ्न पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, लेकिन तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमने पहले पहले भक्ति की है। जरूर जिसने पहले भक्ति की है उसने शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वह होते हैं। बड़े राजा को देख और भी राजा हैं और प्रजा करेंगे। यह सब हैं डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में, है ना। ज्ञान तो कितना सहज है, 1 सेकंड में गायन है जीवन मुक्ति का, लेकिन 100 साल का बाबा ने समय क्यों दिया है। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते भी हैं कि बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। दुनिया वाले कि क्या इच्छा रहती है कि केवल ज्ञान सुना दो, है ना, लेकिन कैसे इतना उनकी बुद्धि में है नहीं, है ना, कि हमको विश्व का मालिक बनाओ। तो ये बाबा ने कहा केवल तुम ही ये समझते हो कि बाबा क्यों आया है ना, और उससे क्या प्राप्ति है। तो बाबा ने बोला कि दुनिया वाले तो कहेंगे कि आकर पावन बनाओ, लेकिन विश्व का मालिक बनाओ, ऐसे नहीं कहते। सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, इसको पतित कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को पतित समझते नहीं है। दुनिया तो कहते हैं नरक है, लेकिन अपने नरकवासी नहीं समझते, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। बाबा ने कहा तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो, तो कहते हैं हम अछूत हैं क्या। अरे तुम खुद ही कहते हो ना कि पतित तो सब हैं, है ना।
पतित पावन भगवान को कहते हैं ना, माने खुद पतित हैं लेकिन उनके हाथ का ना खाओ तो बुरा मानते हैं। तुम कहते हो हम पतित हैं, ये देवताएं पावन हैं, तो पतित को क्या कहेंगे? गायन है, अमृत छोड़ विष खाए को खाए, विष तो खराब है। बाप कहते हैं ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इसको पॉइजन समझते थोड़े हैं। जैसे अमली अमल बिगैर रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब बिगैर रह ना सके, तो ऐसे लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता, वहाँ भी बम से ले जाकर बम सहित गिरते हैं। गायन भी है, मूसलों की लड़ाई लड़गी। राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। मूसल माने मिसाइल जो आजकल चल रही है। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे कि पेट से मूसल निकाल लिए, फिर ये किया। तो बाबा ने बोला अभी तुम समझते हो कि पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी ये पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो। कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़, नहीं लेनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प आता हूँ, मेरा नाम शिव है। देखो बाबा अपना परिचय देते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर बनाते हैं, नाम भी बहुत रख दिए। देवताओं के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। जिसकी हम पूजा करते थे वह हमको पढ़ा रहे हैं, है ना। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वह अभी खुद बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में सिमरन करते रहो, औरों को भी सुनाते रहो। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, याद की तो धारणा है ना। याद बाप को याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती तो यहाँ बैठ सिमरन करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है नहीं। घर में बाल बच्चों का वातावरण देख वह नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है, तुमको क्या कंठ करना है? बाबा तुलना बता रहे हैं कि वो लोग देखो धर्म वाले अपना अपना शास्त्र कंठ कर लेते हैं, तुमको क्या कंठ करना है? बताओ सभी सोच के, क्या कंठ करना है तुमको? बाबा ने बोला बाप को कंठ करना है ना। केवल बाबा तुम कहते भी हो बाबा, यह बिल्कुल नई चीज़। ये एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझे कि बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई है नहीं। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया, इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। परंतु गाया हुआ है कि सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था कि अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्याल आते हैं? हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप ने समझाया है, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। बिरादरियाँ होती हैं, पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाते हैं। तुम जानते हो कि आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है। इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे कि अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उसके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। इसको कहा जाता है दूरादेशी का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। कहाँ परम धाम से आता है। और दूर देश माने जो अभी समय नहीं है, उसका भविष्य का पूरा बाबा ज्ञान देते हैं। बच्चे तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं, है ना। शिव ब्रह्मा बाबा में यह पराया देश है, पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वह है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। श्री कृष्ण थोड़ी देंगे, शिव बाबा देगा। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे। बाप राज्य देते हैं, बाप से वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको ये मालूम नहीं रहेगा कि हमने ये संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है। ये अभी तुम जानते हो कि हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सांप
पुरानी खाल छोड़ देता है। हमारा विपाट बजाते बजाते ये चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही ब्रह्मरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुमको कहा जाता है कि कीड़ों के लाकर बैठ भूभू करो। ब्रह्मरी भी भूभू करती है, फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं, फिर कोई मर जाते हैं। मिसाल सब अभी तुम्हारे ही है। तुम लाडले बच्चे हो, बच्चों को नूरे रत्न कहा जाता है। बाप कहते हैं नूरे रत्न, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो क्या होगा, पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, जीते जी दे अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुक्ति में जरा भी ममत्व ना रहे। दूसरा है सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूभू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान है अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। कब? फिर से सुनेंगे। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। विस्तार है अमृत वेले वरदाता भाग विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय बोले भगवान के रूप में लॉफुल है, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नसीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। तो क्या करना है? माया की बहानेबाजी को छोड़ देना है। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नसीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन है सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवादारी बनो। स्लोगन है सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवादारी बनो। अव्यक्त इशारे हैं कि आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। विस्तार है ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्माभिमानी, जिससे कि कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्री सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाएं। इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से नंबर 1 बनेंगे, है ना। इसी पुरुषार्थ से ही नंबर बनेंगे। अगर हम अंतर्मुखी बन जाएं, आत्माभिमानी बन जाएं, है ना, तभी हमारी कर्मेंद्रियों पर विजय होगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने स्मृति दिलाई कि चाहे भले ही दूर है बाबा, है ना, लेकिन याद से समीपता का अनुभव होता है, आत्मा को बल मिलता है और विकर्म विनाश होते हैं। तो बाबा वर्णों का ज्ञान देने के लिए दूर देश से दूर देश का ज्ञान देता है ना। जो अभी समय नहीं है वो पूरा काल चक्र को देखता है और हमें उस अनुसार अपनी अवस्था, अपना पद पाने का पुरुषार्थ कराता है ना। तो ऐसे मीठे प्यारे बाबा को बड़े दिल से याद करेंगे और पूरा दिन मीठी प्यारी मुरली का चिंतन करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।